नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ और मैं डॉक्टर आके भारद्वाज। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, होई सोई जोई राम रचित कहा। जो कुछ होना है वो सब ईश्वर के अधीन है। पिछले कुछ समय से इस देश में कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्भाग्यजनक घटनाएं घटित हुई जिन्होंने जनमानस को झकझोर दिया है। कल जो दुखद घटना हुई, प्लेन क्रैश में इतने सारे लोगों को चले जाना, अप्रत्याशित रूप से चले जाना बहुत दुखद और दुर्भाग्यजनक है। हम सब प्रार्थना करें दिवंगतों की शांति के लिए, ईश्वर उनको सद्गति दे, अपने चरणों में स्थान दे और ऐसी दुर्घटनाएं किसी के जीवन में ना आए, ऐसी प्रार्थना हमको करनी चाहिए। प्रश्न यह है कि जब जीवन आपके हाथ में है ही नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, फिर जीवन में हम इतने सारे नकारात्मक भावों के साथ क्यों जीते हैं? अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, होड़ और ये सब आपके जीवन को जटिल बना देते हैं। जीवन ईश्वर का अनुपम अनमोल उपहार है, लेकिन जीवन अप्रत्याशित भी है। जो पल मेरे हाथ में है वो मेरा है, अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता। 2 मिनट में पूरे कितने सारे लोगों का जीवन बदल गया, कितने सारे रिश्ते बदल गए, कितनी सारी क्षति हुई है, उसको पूरा किया जाना संभव ही नहीं है। जो बच्चे चले गए, जो माँ बाप चले गए, जो भाई और बहन चले गए, उनके प्रति जो संवेदनाएं हमारी हैं वो ईश्वर से प्रार्थना की है। लेकिन साथियों, प्रश्न चिन्ह ये है, सोचनीय ये है कि जब सब कुछ ऐसा होता है तो हम 1 दिन 2 दिन सोशल मीडिया पे सब चलाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और संवेदनाएं जागृत होती हैं, लेकिन वो 2-3 दिन बाद वो संवेदनाएं सुप्त हो जाती हैं। जब हमें पता है जीवन हमारे हाथ में नहीं है, जो समय आपको ईश्वर ने दिया है, जो पल आपको ईश्वर ने दिया है, उसका आनंद लें। एक दूसरे के साथ सहयोग, समर्थन, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, संवेदनशीलता के साथ रहें। जीवन आनंद से भर जाएगा। जीवन में प्रेम, करुणा, धैर्य ऐसे भाव हैं, जब आप इन सब को एक दूसरे के साथ व्यवहार में लाते हैं तो जीवन में अलग ही आनंद का अनुभव होता है। प्रश्न यह है कि हमारे मनीषियों, ग्रंथों, उपदेश, प्रवचनों, आपके भागवत गीता, कितने सारे आयोजन आपके यहाँ हर वर्ष होते रहते हैं, आपके आसपास होते रहते हैं। और अब तो सोशल मीडिया पे ये सब चीज हर स्क्रॉल पे आपको मिलती जाती है। आप किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित हों, लेकिन मानवता सबसे ऊंचा धर्म है। हम एक दूसरे के साथ प्रेम, करुणा के साथ रहें, सहयोग के साथ रहें, समर्थन के साथ रहें, तो आपका जीवन आनंद, सुकून, शांति से भर जाएगा। जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है, जो धन संपदा आपको दी है, वो तभी उपयोगी है, तभी आनंद पूर्वक है, जब आप उसका ईश्वर की कृपा से सद्बुद्धि के साथ उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, लोगों की सेवा में लगाते हैं, परोपकार में लगाते हैं, धर्मार्थ में लगाते हैं और अपने जीवन में वो सब चीजें प्राप्त कर लेते हैं जो ईश्वर की कृपा से मिलती है। प्रश्न ये है कि जब सब कुछ ऐसा है, जीवन जलसा है, जीवन उत्सव है, इस उत्सव का आनंद लें। जो समय आपके पास है उसको आनंद से जिए, हंसते हुए जिए, दूसरों के साथ मिलके जिए, बांट के जिए, यही जीवन है। अगला पल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमें पता नहीं है, इसलिए जो पल है उस पल में जिए, जिंदादिली से जिए, हंस के जिए, मुस्कुरा के जिए और एक दूसरे को सब कुछ प्रेम, प्यार, करुणा बांट के जिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।